नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे मैत्री पाइपलाइन के बारे में, जो कि बिछाई गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बेसिकली इस पाइपलाइन के तहत बांग्लादेश को यहाँ पर डीजल की सप्लाई की जाएगी इन द फर्स्ट फेज फॉर द 15 ईयर्स। 15 साल के लिए यहाँ पर बांग्लादेश को हम लोग डीजल की सप्लाई करेंगे। कहाँ से कहाँ तक ये पाइपलाइन बिछाई गई है, कितना कॉस्ट आया है, और अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करते हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो किस पोजीशन पर आज हम खड़े हुए हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। हेयर इज द न्यूज। इंडिया बांग्लादेश ऑयल पाइपलाइन, मोदीज हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, दिस टाइम डीजल विल रिच बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया थ्रू मैत्री पाइपलाइन। यानी कि डीजल की सप्लाई यहाँ पर की जाएगी मैत्री पाइपलाइन के थ्रू। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू। नाउ, स्ट्रेथनिंग इंडो बांग्ला बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन। इसका इनोग्रेशन की हम बात करते हैं 2018 में यहाँ पे किया गया था। उस टाइम पे वर्चुअली इनोग्रेशन किया गया था, यानी कि इसका कार्य जो स्टार्ट हुआ था 2018 में हुआ था, लेकिन अब जाकर ये काम पूरा हो चुका है और इसके तहत डीजल की सप्लाई इस साल स्टार्ट कर दी गई है। राइट। तो न्यूज यही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीमती शेख हसीना इनोग्रेटेड दी ऑयल पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और इस पाइपलाइन को फ्रेंडशिप पाइपलाइन या फिर मैत्री पाइपलाइन के नाम से जाना जाएगा। बांग्लादेश के 16 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये वाला जो पाइपलाइन है डीजल को पहुंचाएगा। राइट। नाउ एज ए रिजल्ट द बायलैटरल ट्रेड्स बिटवीन दी बायलैटरल रिलेशन बिटवीन दी टू कंट्रीज विल बी स्ट्रोंगर। तो हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है ये स्ट्रोंग होंगे। अब बात करते हैं ये वाली जो पाइपलाइन है कहाँ से कहाँ तक जो कि बनाई गई है। देखो ये वाला जो एरिया है दैट इज दी नुमालीगढ़, ये पड़ता असम के अंदर। तो नुमालीगढ़ असम से हम पहले ऑयल को कहाँ पर भेजेंगे, सिलीगुड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर भेजेंगे। तो ये वाली पाइपलाइन तो पहले से ही हम बना के रख चुकी हैं, ठीक है। अब सिलीगुड़ी से लेकर ये वाला जो प्रभातीपुर है, जो प्रभातीपुर दैट इज डिपो बांग्लादेश के अंदर, यहाँ तक हमको ऑयल को पहुंचाना है। तो सिलीगुड़ी से लेकर प्रभातीपुर तक ये टोटल 135.5 किलोमीटर की पाइपलाइन रहने वाली है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में रहेगी और 5 पॉइंट समथिंग 5.6 किलोमीटर या 16 किलोमीटर इंडिया के अंदर रहने वाली है, ठीक है। तो ये इलाका ये केवल 5 किलोमीटर की लाइन है जो कि सिलीगुड़ी से लेकर वेस्ट बंगाल तक जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो 377 करोड़ रुपए का टोटल कॉस्ट इसके अंदर आया है। अब ये वाला रूट भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कई बार पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक पाइपलाइन बिछाई गई है। तो सिलीगुड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर ये आपका प्रभातीपुर डिपो तक बिछाई गई है, ठीक है। नाउ इसके अंदर बांग्लादेश की साइड में 285 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 377 करोड़ टोटल आई है। 2018 में इसका इनोग्रेशन किया गया था। अब वर्तमान में भी जाके पूरी हो चुकी है और यहाँ से डीजल की जो सप्लाई है वो भी चालू कर दी गई है। नाउ दिस लाइन विल ओपन ए न्यू डायरेक्शन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज दैट इज बांग्लादेश एंड इंडिया। Bangladesh is developing rapidly in the last few years. Every Indian can be proud to be part of that development. ये वाले जो शब्द हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोले गए हैं। राइट। एट प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो जो डीजल की सप्लाई हम लोग करते हैं इंडिया बांग्लादेश को, ये एक 512 किलोमीटर के रेल रूट के थ्रू होती है। अब इसमें देखो क्या होगा, जो कॉस्ट होती है, जो ऑयल को ले जाने की कॉस्ट होती है, उसको भी यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा। साथ ही साथ कार्बन एमिशन जो होता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो बेहतर होगा। साथ ही साथ इस साल बताया जा रहा है कि 1 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ डीजल की सप्लाई यहाँ पर की जाएगी टू दी बांग्लादेश फ्रॉम दी नमालीगढ़ इन असम। यानी कि नमालीगढ़ जो हमने बताया रिफाइनरी है असम के अंदर, वहां से पहले कहाँ पर आएगा जो डीजल है, सिलीगुड़ी के अंदर आएगा और सिलीगुड़ी से कहाँ पर जाएगा, फिर बांग्लादेश के प्रभातीपुर में जाएगा, ठीक है। और फिर प्रभातीपुर से इन लोग 16 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब ये वाले जो पाइपलाइन है या फिर जो भी प्रोजेक्ट है, ये एक एग्रीमेंट हुआ था हमारा, उसके तहत बिछाई जा रही है। दैट इज द ढाका दिल्ली एग्रीमेंट ऑन फ्यूल ऑयल। और इसके अकॉर्डिंग प्रथम फेज में हम लोग 15 साल के लिए डीजल की सप्लाई करेंगे बांग्लादेश को, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है ऑन द कंसेंट ऑफ द टू कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। राइट। कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। देयर हैज बीन स्टडी इंक्रीमेंट इन द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो हमारे संबंधों में हमारे जो ट्रेड है बायलैटरल, उसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है। अगर 2020 की बात करें तो वहां पर 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को देखा गया था, जो कि एक अच्छा फिगर यहाँ पे अचीव किया गया माना जा रहा है।
और बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है टू द इंडिया हैव क्रॉस द बिलियन डॉलर मार्क। बांग्लादेश को हमारे देश के अंदर जो एक्सपोर्ट करता है वो बिलियंस डॉलर का ट्रेड करता है। साथ ही साथ इस 2021-22 के ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, बांग्लादेश बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड। अब बांग्लादेश चौथे स्थान पर आ गया है, पहले ये 6th नंबर पे था, अब 2021-22 के अंदर चौथे स्थान पर आ गया है। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है टू दी बांग्लादेश, या फिर हम लोग बात करते हैं साउथ एशिया कंट्री की, तो चौथे स्थान पर बांग्लादेश आ गया है। तो ये वाली खबर थी। आई होप को आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।